ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप दुनिया के लिए राजा राम मोहन रॉय ना बने, आप दुनिया के लिए सुभाष चंद्र बोस ना बने, ठीक है, आप दुनिया के लिए गांधी ना बने, अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो गांधी बन सकते हैं ना, या कि भैया मैं एक स्टेप लूँगा और मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे बच्चे भी वो स्टेप लें। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मैं कहीं थूकूंगा नहीं, रोड पे नहीं थूकूंगा, पब्लिक स्पेस पे नहीं थूकूंगा, ठीक है, तो और मैं अपने बच्चे को भी यही सिखाऊंगा कि बेटा पब्लिक स्पेस पे नहीं थूकना चाहिए, ठीक है। तो ये आप तभी आपका बच्चा आपको हमेशा रिस्पेक्ट भी करेगा। हाँ, यस, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। तो आपको वो जो सिविक सेंस है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया जो आपने कहा कि हाँ इंडियन बदनाम है अपने सिविक सेंस को लेकर के, हाँ। कि कहीं पे भी शोर मचा रहे हैं या ऑन द नेम ऑफ एंजॉयमेंट, या ठीक है। इट्स जस्ट कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, या ठीक है। हम बात करते हैं कि यार इंडिया वाले ना हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, अतिथि दो वो हो, हम ये बहुत कॉमनली बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो हम ऐसे नहीं हैं, नहीं, हम नहीं करते हैं रिस्पेक्ट, ना ना ना, ठीक है। हम किसी पब्लिक स्पेस पे होंगे, हम वहाँ चिल्ला रहे होंगे, हाँ। ठीक है। हम पहाड़ों में घूमने आएंगे तो सनरूफ खोल करके चिल्ला रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, हाँ, ठीक है। आप नहीं, But for what? बट फॉर व्हाट? ऑन द नेम ऑफ एंजॉयमेंट, या ठीक है, ऑन द नेम ऑफ शोइंग कि अब तो वी आर नॉनचलैंड, ठीक है, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अरे हम तो बहुत चिल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिविक सेंस का हिस्सा है, और फिर यही चीज़ें आपके सोशल डेवलपमेंट में ट्रांसलेट होती हैं, एग्जैक्टली, ये ठीक सही है, बात कि की। आपने कूड़ा फेंक दिया, ठीक है, ये आपकी सिविक सेंस थी, हाँ। कि आपने कूड़ा फेंक दिया, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो कि उस कूड़े की वजह से फिर वो लैंडफिल की इशू हो गया, हाँ। उसकी वजह से वो नदी खराब हो गई, उसकी Soil वजह से खराब वो सॉइल खराब होगी। एग्जैक्टली, तो सिविक सेंस से ही आपका सोशल डेवलपमेंट बेसिकली इट कम्स फ्रॉम विद इन, तो इंडिविजुअल लेवल पे ही ये चीज़ शुरू होती है। हाँ, जैसे अभी हम सब सोच रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड है, तो देखा जाए तो अगर बदलाव करना है बेहतरी के लिए तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन ये ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा है कि अगर एक इंसान भी उस रूल को या उस सिविक सेंस को मानना छोड़ दे तो कई सारे ऐसे हैं जो उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे, बोलेंगे छोड़ो यार, मैं भी यहीं कूड़ा फेंक देता हूँ, जिसने उठाना होगा उठा लेगा, मेरा क्या है। तो हिमांशु मुझे ना एक किस्सा याद आता है इससे, कि आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक सोशल ऑडिट करने के लिए बिहार के एक एनजीओ में गया था। ओके। और वहाँ के जो वो एनजीओ था, ये बहुत अच्छा काम करता है फीमेल राइट्स को लेकर के। उन्होंने शेल्टर होम बनाए हुए हैं जो फीमेल किसी भी तरीके से मेंटल इलनेस से, या वो उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया है, उनके लिए उन्होंने एक फीमेल शेल्टर हाउस बनाया, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। तो वो जो उसके ओनर थे, वो एनजीओ जिन्होंने फॉर्म किया था, उन्होंने मुझे बताया कि हम वो पिछले 1980 से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। और क्योंकि मैं एक CSR बॉडी के साथ काम कर रहा था, तो वो फंडिंग की रिक्वेस्ट लेकर के आए थे। उन्होंने कहा देखिए सर, हम ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा काम। ओके ओके। फिर क्या हुआ, वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आ रहे थे, ठीक है। उनकी गाड़ी थी। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, और पटना के बीच शहर में ही एयरपोर्ट है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उनका काम बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन वो जगह जगह थूक रहे थे। उन्होंने टॉफ़ी खाई और उसका छिलका ऐसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। ओके। तो आप उस टाइम पर आप समझ पा रहे हैं कि मेरी मनोदशा क्या रही होगी, कि मैं सोच रहा हूँ कि यार एक इंसान जो बहुत अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, बट वो एक इंडिविजुअल अच्छा इंसान नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, उसकी वजह से वो रोड पे गंदगी भी, शायद वो फीमेल के लिए जो काम कर रहा है या जिस तरीके का वो सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ फाइन ऑन वन हैंड, बट ऑन द अदर हैंड वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक मैसी सिटी क्रिएट कर रहा है। या वो वहीं तो रकस क्रिएट कर ही रहा है ना, वो एक जगह। हाँ, या तो आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप एक चीज़ अच्छी करो और दूसरी चीज़ अच्छी ना करो। स्पेसिफिक अच्छा। हाँ, स्पेसिफिक अच्छा। जैसे लोग आजकल मैंने देखा है कि बहुत बारी कहते हैं कि भाई अरे हम तो NGOs में बहुत डोनेशन देते हैं, ठीक है, बट ये वही लोग हैं जिनके घर पर लोग 2 हैं और गाड़ियाँ 4 हैं। ठीक है, ये वही लोग हैं जो दिन भर AC चलाते हैं। हाँ, ठीक है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाइट का स्विच ऑफ नहीं करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कि अगर उस रूम में नहीं है तो आप भले एक एंड पे बहुत अच्छा कर भी रहे हो, लेकिन आप दूसरी तरफ तो सब बर्बाद कर रहे हो। और जैसे मैंने बताया कि सारे SDGs कनेक्ट हैं। हाँ, ये आपस में कनेक्टेड है। तो भाई
तुमको वो वापस आएगा, ठीक है, तुम पे वो फ़र्क भी पड़ेगा, तुमको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेगा। या एग्जैक्ट, ये बहुत अच्छी बात कही। जैसे तुमने बताया कि वो जो एनजीओ था जो फीमेल्स के लिए मतलब काम करता था, उनकी बेहतरी के लिए काम करता था, तो यहाँ से मुझे ये भी समझ में आया, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इस बात को, दैट कहते तो हैं दैट चैरिटी बिगिंस विद फैमिली, परिवार में शुरू होता है चेंज, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज भी शुरू होता है एक औरत के द्वारा। एक जब फीमेल जो होती है परिवार की, मुझे लगता है वही चेंज ला सकती है, एक ऑनेस्ट लेवल पे जो मैं कह रहा हूँ, फाउंडेशनल चेंज जो होता है, और वही लोगों को बेहतर बनने में ज़्यादा मदद कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है।